के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा पिछले जो श्लोक संख्या 6 हमने देखा किस प्रकार से कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है ना? दीप्ति माता जी कैन यू म्यूट? हरे कृष्ण। तो नर नारायण ऋषि के रूप में जो है भगवान ने सबसे उनका जो ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य है, विरक्ति, तपस्या, रिनंसिएशन, ऑल रिनंसिएशन, है ना। भगवान ने इस जो ऐश्वर्य का जो उन्होंने प्रदर्शन किया अपने जीवन नर नारायण ऋषि के रूप में, और हम देखते हैं किस प्रकार से इंद्र ने जो है कामदेव को नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने जो है कामदेव को भेजा, और कामदेव ने बहुत कोशिश की और भगवान ने अपने अंतरंग शक्ति से अपने शरीर से कामदेव से भी अधिक जो सुंदर जो अप्सराएं थी, उनसे भी अधिक सुंदर अप्सराएं उन्होंने उत्पन्न की। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी आगे भगवान का ये सुंदर चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के अंदर क्रोध या काम वासना उत्पन्न नहीं होती, उनके अंदर है ही नहीं, और इन सब चीजों से उनका आकर्षण भी नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक हलवाई का उदाहरण दिया कि हलवाई के को जो है वो इतने सारे पदार्थ जो है उनके संपर्क हमेशा होता है, उनको कोई इंटरेस्ट, क्योंकि वे हमेशा उसमें है। हलवाई का काम करते हुए उनका संपर्क हमेशा वो ऐसी सुंदर सुंदर मिठाइयों से रहती है, तो वो खुद को उसको आकर्षण ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण है। तो इस प्रकार से भगवान भी जो है भगवान भी हमेशा तुष्ट रहते हैं। वे आत्मा राम है, उनमें उनके अंदर जो है अपने आप के अंदर उनको जो है हमेशा वो आनंद पाते हैं। बाहर की कोई भी चीज उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और उनको आकर्षित भी नहीं करती। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के हृदय में 2 चीजें, एक है क्रोध और काम वासना। काम वासना उनको छू नहीं सकती। और उदाहरण दे रहे हैं शिव जी कि शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सके। शिव जी जो है अपनी काम वासना को कंट्रोल कर सके, लेकिन जो है किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। काम वासना को जो है उसको कंट्रोल कर सकते, लेकिन क्रोध, और इसीलिए यहाँ पे बताया गया, लेकिन ऐसा क्रोध कभी भी
उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना की आश्रय को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई भी वासना है भगवान के अंदर। शिव जी भी ऐसे ही परिस्थिति में थे, जिस प्रकार नर नारायण ऋषि के सामने जब उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव सामने आ गए, तो नर नारायण ऋषि को क्रोध है, बिल्कुल, क्योंकि भगवान के अंदर क्रोध है ही, अरे मुक्त है, क्रोध नहीं आया। उन्होंने बल्कि उनको कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप आए हैं, आपका स्वागत है, और आप आए हैं तो मैं आप लोगों को भेंट भी देना चाहता हूँ। और उन्होंने उनको भेंट भी दिया, उर्वशी को, आप ले लीजिए भेंट, इंद्र को जो है आप इस भेंट को सौंप दीजिए, उनको दे दीजिएगा हमारी तरफ से, बिल्कुल करो। और कामदेव भी आश्चर्यचकित रह गए कि हमने उनकी तपस्या भंग करने के लिए इतने सारे उपाय खोज कर उनको भंग करने के, लेकिन इनमें ना कोई काम है, और ना घमंड है, और ना क्रोध है। तो इस प्रकार से भगवान कभी भी क्रोधित नहीं दिखा, क्रोध नहीं कर। पर शिव जी का उदाहरण दिया जा रहा है। शिव जी के जब कामदेव, ऐसा हुआ कि एक असुर था, जो तड़कासुर असुर नाम का एक असुर था, वो बहुत ही शक्तिशाली था, और उसको वरदान था कि वो जो है उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र से ही होगी, और किसी से नहीं। हम जानते हैं कि सती जो है, उन्होंने अपने आप को अपनी अग्नि में, उन्होंने अपने आप से जो अग्नि उन्होंने प्रकट की, वो जो है उसमें वो भस्म हो गई। और सती जो है फिर से वे जो है हिमावन या हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में फिर से प्रकट, उनका नाम हिमावती भी है, पार्वती के रूप में। और पार्वती माता जो है बहुत तपस्या कर रही थी, शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या कर। इस तरफ ये जो असुर था, वे जो है बहुत ही उत्पात मचा रहा था, और क्योंकि उनका कोई मुझको मार नहीं सकता, और उनका यही वरदान था कि शिव जी का पुत्र ही उनको मार सके। पार्वती इस तरफ तपस्या कर रही है, और भगवान शिव जो है वे अपने तपस्या में इतने लीन थे, और पुत्र नहीं है तो कैसा इसका वध होगा। तो इंद्र ने सोचा कि क्या करे, अभी भगवान शिव जी जो है इतने तपस्या में लीन है, तो उनका तपस्या कैसे भंग होगा। अगर तपस्या भंग होगा तो ही तो पुत्र होगा, तो ही तो पार्वती के साथ उनका विवाह होगा, लेकिन ये जो है भंग नहीं हो रहा है। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि अभी हम जो है एक ही रास्ता है, कामदेव को वहां भेज। तो कामदेव ने बहुत कोशिश की, इतना माहौल बना दिया, सुगंधित जो हवाएं
सुंदर जो गाते हुए पक्षी और सुंदर माहौल, बहुत तरीके से जो कामदेव जो है तो बहुत तरीका है लोगों को में ध्यान से हटाने के लिए। इस प्रकार से जो है बहुत कोशिश की, असफल रहे। तब अंत में जो है उन्होंने क्या किया, उनका बाण लिया और बाण के ऊपर तीर, कहा जाता है कि जो कामदेव का बाण गन्ने का बनाया जाता है और उनका जो क्या बोलते हैं बो, धनुष गन्ने का बनाया जाता है और उनका जो जो बाण है, बाण के सामने जो है वो उसमें पुष्प रहता है, पुष्प बाण। और उस बाण से उन्होंने क्या किया, शिव जी के हृदय में उन्होंने वो बाण को मारा। और जैसे ही शिव जी के हृदय में वो बाण को मारा, शिव जी का तपस्या ध्यान भंग हो गया और वो देखने लगे कहां से क्या, किसने मुझे डिस्टर्ब किया। और कामदेव चुप रहा था। तब जब उन्होंने अंत में जब शिव जी यहाँ वहां देखकर उन्होंने देखा कि ये है, तो कामदेव को उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर क्रोधित होके, जैसे ही वो क्रोधित हुए उनकी जो तीसरी आंख है वो खुल गई और तुरंत एक ऐसी ज्वाला की अग्नि निकली कि तुरंत ही कामदेव वहां पे भस्म हो गए। इस प्रकार से ये तब कामदेव भस्म हो गए। वहां पे रति उनकी पत्नी थी, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया, तो शिव जी को प्रार्थना करने लगी कि हमें बचाइए, ये आपने कैसे किया, हमारे पति से आप हम मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, मार दिया क्रोध में आकर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव जी भी अपने क्रोध जो है यहाँ पे बताया गया, काम को वश में कर सके लेकिन क्रोध को नहीं। क्रोध कब आता है, जब घमंड होता है, और भगवान में घमंड नहीं है। भगवान इसीलिए उनका एक गुण जो है ये विरक्त है, कंप्लीट रिनंसिएशन। तो रति ने फिर प्रार्थना की शिव जी से कि आप कृपया करके कुछ कीजिए। तो शिव जी ने उनको कहा कि अब नहीं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करेंगे द्वारका में, तब जो है तुम्हारा जो पति है वो भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तो ऐसे करके और फिर आप भी उस समय वहां रहोगी और फिर आपका मिलन अपने पति से फिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लंबी, ये अभी जो वो सुंदर है कि अभी ये सब इतना फिलॉसफी किया 5वें 6ठे अध्याय में, अभी सिर्फ कहानियां ही है, सुंदर सुंदर कहानियां हैं, कहानी सुनने को अच्छा लगता है। तो ये कहानी बहुत सुंदर है। ये प्रद्युम्ना जो है, प्रद्युम्न के रूप में जो ये कामदेव जो है, प्रद्युम्न के रूप में श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, बहुत सुंदर है। तो उस समय एक असुर था, सम्रासुर। सम्रासुर भी बहुत शक्तिशाली, उनमें बहुत योग शक्तियां थी और वो बहुत ही शक्तिशाली था। और सब जगह वो जो है, असुरों का काम वही है, सब जगह जाके कष्ट ही दे, कष्ट ही कष्ट दे, क्रोध से
पहला चीज क्रोध, कुछ हमेशा संतुष्टि नहीं रहती, चाहिए चाहिए चाहिए, इस प्रकार से। तो वो जानता था कि अगर मेरा वध, जैसे कि ये असुरों का हमेशा वो चाहते हैं कि हम अमर रहे, क्योंकि ये डरते हैं मृत्यु से, तो अगर मेरा वध होगा तो जो है श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों ही मेरा वध। ये सम्रासुर बहुत उत्पात मचा रहा था। तब जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तब उनको पता लग गया कि अभी ये जो मेरा हत्यारा जो है का जन्म हुआ है, तो उसने क्या किया, भगवान के अपना रूप बदल के भगवान के महल में से ये प्रद्युम्न को, जो कुछ दिन का ही समझो 10 दिन जितने का था, उनको उठा लिया, चुरा लिया, किडनैप, प्रद्युम्न को किडनैप किया। किसने? सम्राट। और उन्होंने क्या किया, उनको लेकर उन्होंने गहरे समुद्र में उनको फेंक दिया। बस खत्म बात, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो गहरे समुद्र में जब उन्होंने प्रद्युम्न को इस प्रकार से फेंक दिया, उन्होंने सोचा छोटा बच्चा है, 10 दिन का, वो तो खत्म हो जाएगा, इसमें इतनी सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, सब उनको खाकर नष्ट कर। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रद्युम्न को समुद्र में डाला, तब वहां पे बड़ी मछली, बड़ी मछली ने प्रद्युम्न को निगल दिया, खा लिया, उसके पेट में चले, और उनके पेट में ही प्रद्युम्न जो है बहुत समय तक रहे। एक बार एक मछियारा जो था, उस मछियारे के जाल में ये जो बड़ी मछली थी वो पकड़ी गई। तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो राजा है सम्रासुर, उनको बहुत खुश हो जाएंगे, इतनी बड़ी, अभी इतना बड़ा कैच मिला है, इतना बड़ा सॉलिड ये मिला है, माल मिला है, उसको जाके वहां पे दे, तो जाके दे। और वैसे असुर लोग तो सब खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। हाँ, वही ये असुर का ही एक लक्षण है, मछली, मच्छी, मांस, ये गंदी गंदी चीजें खाते हैं। तो उनका जो रसोई बनाने वाला जो कुक था, ने मछली को लिया, ऐसे रखा, और जैसे ही उसने मछली को काटा तो उसके पेट से एक छोटा बच्चा देखा। ये कौन है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, ये छोटा सा बच्चा देखा। और उस समय उनके इस रसोई में साथ देने वाली एक स्त्री थी, मायावती, जो वहां पे उनको साथ देती, लेकिन वो क्या बनाती है, चावल और दाल बनाती, ऐसा वो सब नॉन वेज नहीं। तो तब जो है उन्होंने देखा, और मायावती ने देखा, और फिर वो उन्होंने कहा कि ये देखो देखो बच्चा है, ले लो। तो उन्होंने ले लिया, और ये सोचने लगी क्या है। तब उनको ये आकाशवाणी हुई कि ये जो बच्चा है वो भगवान कृष्ण, ये सम्रासुर ने चुराया है, और जो है ये सम्रासुर का वध करेगा, और इससे जो है ये बच्चा तुम अपने पास रखो,
ये मायावती जो थी वो बहुत ही अस्त्र शस्त्र और सभी जो ये योग शक्तियों को जानती थी। तो बच्चे को लेकर वो जो है अपने घर में रख कर उनको बड़ा किया। और बड़ा कैसे हुआ? तुरंत ही जैसे ही वो लेके गई वे बड़े बालक बन गए। और फिर मायावती को ये समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा। और तब जो है उन्होंने इनको सब विद्या सिखा दी। वे बहुत ही निपुण हो गए। और जब वे निपुण हो गए तो उन्होंने समरासुर को ललकारा। और इस प्रकार से उन्होंने जो है इस समरासुर का वध किया। और तब ये मायावती जो एक्चुअली रति थी प्रद्युम्ना की साथ जो थी, उनकी एक्चुअली उनकी माँ के रूप में थी। लेकिन इस प्रकार से प्रद्युम्ना और रति का फिर से मिलन हो गया और वे भगवान के द्वारका में गए। और भगवान ने पहचान लिया कि यही मेरा पुत्र है। और इस प्रकार से रुक्मिणी जो अपने पुत्र के वियोग में इस प्रकार से इतने दिनों से वो शोक कर रही थी, उन्हें भी अपने पुत्र प्रद्युम्न वापस उन्होंने पा लिया। तो ये जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो शिवजी भगवान के इस तुल्य में हम देखते हैं कि क्रोध, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब शिवजी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना कामबाण उन पर छोड़ा। शिव ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उनका शरीर तुरंत भस्म हो गया। इतना क्रोध। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं न थे। अभी कोई कहेगा कि अभी शिव जी को क्रोध आता है तो हमको क्यों नहीं क्रोध आएगा? हमको भी क्रोध आएगा। तो ये जो है बहुत नीचा विचार है, ये एक्सक्यूज नहीं है। उनको भी क्रोध आता है तो इसीलिए जो है शास्त्रों को हमें जो है तत्व से समझना है। अगर हम समझेंगे, अपने आप को शिव जी समझने लगेंगे, हमें अपने आप को कृष्ण समझने लगेंगे, तो ये तपस्या कितना कर रहे, काम वासना से कितने दूर हो, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। तुरंत बोल देते अरे हम तो क्या, क्रोध तो आता ही ना, आ सकता है ना क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर तुम भक्त हो और भक्ति कर रहे हो तो क्रोध नहीं आना चाहिए। और भगवान के भक्त भगवान के पद चिन्हों के अनुसार चले। भगवान को इतना कष्ट, दूसरा उदाहरण दिया गया कि किस प्रकार से, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। और उदाहरण है भृगु मुनि। इनके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया, देखिए कितना। एक्चुअली भृगु मुनि ने जानबूझकर, क्योंकि वो जानना चाहते हैं सबसे आराध्य देव को तीनों में।
जब मुनियों सब जो ऋषि मुनि एक बड़े यज्ञ के सभा में बैठे थे, तो किसको पूजा जाए तीनों में से? ये सिद्ध करने के लिए भृगु मुनि को भेजा गया। भृगु मुनि न जो है पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी जो है वहां पे गए। ब्रह्मा जी तो पिता है, पिता को तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर प्रणाम नहीं किया और ब्रह्मा जी के जो उनके कक्ष में चले गए और ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तुम मुझे मान नहीं दिया, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को उन्होंने अपमान किया और फिर भृगु मुनि ने उनको श्राप दिया कि कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करे, तुम्हारी पूजा नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कभी भी कहीं पे भी ब्रह्मा जी की कोई भी, सिर्फ पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, कोई पूजा नहीं करता ब्रह्मा जी। के बाद में शिव जी के पास गए, शिव जी पार्वती जी के साथ थे। शिव जी ने देखा कि अरे मेरा भाई आ रहा है, चलो मैं जाके उनको आने। दूरो 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 दूरो, तुम तो सब, तुम्हारे शरीर के ऊपर सब जो भस्म सर्प वगैरह है, तुम मत आलिंगन करो मुझे, मत आओ मेरे पास। तो शिव जी को भी क्रोध। तब उन्होंने इस प्रकार से वाचा से, अपने मन से, और शिव जी को भी श्राप दे दिया, शिवलिंग के रूप में आपकी पूजा। लंबी कथाएं हैं, सब शॉर्ट में बोलना। तो इस प्रकार से फिर वे सोचे अभी मैं विष्णु के पास जाती। भगवान लेटे थे आराम से, लक्ष्मी जी उनकी चरण दबा रही थी, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, सीधा जाके उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पे ऐसा जोर से लात मार दिया, सीधा जा। देखिए, और इस प्रकार से जब भगवान ने देखा कि भृगु मुनि ने इस प्रकार से लात मारा, तो उनको बहुत दुख हुआ। क्रोध नहीं, उनको दुख हुआ कि अरे एक ब्राह्मण के चरण को, मेरा कितना कठोर ये छाती और इसकी कितने कोमल चरण, उसको कितना लगा हुआ होगा, उसको कितना दर्द हुआ होगा, वो उस पैर के अंदर, उनका पैरों में कितना दर्द। और तुरंत उठ के उनको बोलने लगे, क्षमा करो मुझे, मैंने आपको देखा नहीं। इसके लिए भगवान जो है अपने वक्षस्थल पे भृगुपद, भृगुपाद जो है, हमेशा देखेंगे भगवान के वक्षस्थल। कल उस दिन कुछ कोई पूछ रहा था कि वो मिट्ठल की मूर्ति में क्या है, वो ऐसा छेद क्या है, ऐसा भगवान के, भगवान उनको अपने ये यहाँ पे बताते हैं, उनकी भृगुपद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। ये भगवान की सहिष्णुता प्रतीक, टॉलरेंस, इतना टॉलरेट करते हैं भगवान, कभी भी क्रोधित नहीं। हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के अच्छे विग्रह लाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हम ठीक से नहीं कर पाते, हम कितना, लेकिन भगवान सब कुछ सहन करते हैं, कभी भी क्रोधित नहीं। जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं है वैसे कहते सेवा कर रहे हो, भगवान तुम्हें जो है तुम्हारा सब सर्वनाश कर देगा, तुम ठीक से नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये सब भगवान। हाँ, देवताओं की पूजा में ध्यान रखना पड़ता है, देवताओं की पूजा में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी गणेश
शक्ति आती है, 3 दिन के लिए ज्यादा लोग नहीं रख सकते, उनकी सेवा पूजा नित्य करनी पड़ती है अच्छी तरह से। लेकिन भगवान जो है सबसे दयालु है, वे सहिष्णुता के प्रतीक। तो इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि आपका वक्षस्थल अत्यधिक उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो न लगी हो। भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनके सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से काम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। तो भगवान ने कोई काम, क्रोध से कम शक्तिशाली कामोच्छा है। देखिए काम, और यहाँ पे शिव जी तो क्रोध को नष्ट कर, नरक के 3 द्वार है, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ, नरक के द्वार है। इससे हम बच के रहना। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। आयर है भगवद गीता में भगवान बताते, ध्यायतो विषयम पुण्य संगात तेषु प्रदाय, संगात संगायते कामा, कामात् क्रोध विजायते। भगवद गीता के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 62। तो ये जो है ध्यायते, जिस चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं उनसे लगाव हो जाता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगा, उनके संग, तेषु प्रजायते, तो उससे क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, संगा, अटैचमेंट, और संग से क्या हो जाता है, काम, और काम से क्रोध, और क्रोध से भविति सम्मोह, मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, क्रोध इतना शक्तिशाली है कि अपनी बुद्धि को नष्ट कर देती है, अपनी जो स्मृति को विभ्रमित कर देती है, अपने बुद्धि को नष्ट कर देती है। कि क्रोध का वेग इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अंधे हो जाते, हम देख नहीं पाते हैं कि कौन है सामने, किसके साथ बात कर रहे, क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। ये क्रोध जो है वो पूरा जो, और क्या हो जाता है, नश्य, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, स्मृति भ्रष्मात् बुद्धिनाश। ये क्रोध जो है बुद्धि को नाश कर,
और कहाँ से शुरू हो जाता है? काम वासना से। काम वासना 3 कैटेगरी में है। कौन जानता है वो काम वासना कौन से 3 कैटेगरी में है? हाथ ऊपर। इसको यस उर्मिल, अनम्यूट करो माता जी। मान, ख्याति और प्रतिष्ठा। मान, ख्याति और प्रतिष्ठा, ये भी काम वासना है। काम वासना ये नहीं है स्त्री और पुरुष का ही संग, वो तो है ही, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो चलता है, मान, प्रतिष्ठा और ख्याति, जब वो नहीं मिलता है तब वो क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्रोध है, क्रोध नहीं है तो काम नहीं है, क्रोध उससे ऊंचा है, काम की कम शक्तिशाली है। भगवान तो क्रोध, भगवान तो आत्माराम, आप्त काम, भगवान तो आप्त काम कहा जाते क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं करते। आत्म काम। और जब भगवान के हम भक्त बन जाते हैं तो भगवान का ये गुण भी जो है भक्तों के अंदर आ जाता। अमरीश महाराज को, प्रहलाद महाराज को कितना उनके साथ उदाहरण बहुत। तो ये आप्त काम जो है भगवान की भक्ति और भगवान के शरणागत होने से जो हृदय के अंदर स्वयं जो आत्मा जो तुष्ट होती है, तो कोई कामना ही नहीं होती है कि कोई मुझे मान दे, कोई मुझे स्वीकार करे, नहीं स्वीकार करे। इसको कहते हैं अविद्या, और दुख होता है अविद्या के कारण। हमने इसका चर्चा और इसका वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने किया है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि किस प्रकार से ये जो अविद्या क्या है, विद्या क्या है। अविद्या के कारण जो है दुख उत्पन्न होता है, और तो फिर ये जो वासनाएं हैं, और क्योंकि हम इन तीनों गुणों के अंदर जो हम बद्ध है, इसके ऊपर हमारा प्रभाव हो सकता है। लेकिन भगवान को ये सब वासनाएं नहीं छू सकती, इसीलिए जो है हमें भगवान का संग और भक्तों का संग प्राप्त करना है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी, उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए अपनी इच्छाओं को पूर्ति। वे स्वयं आत्माराम है, आप्त काम है, भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्माएं हर तरह से ससीम है, अतः जो ससीम है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये बताया गया है। All living entities of the Lord, all living entities but the Lord are limited in every respect. How can the limited satisfy the desires of the unlimited?
How can the limited satisfy the desire of the unlimited? तो भगवान जो है ससीम, हम जो है ससीम है और भगवान जो है असीम। निष्कर्ष यह निकलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है, न क्रोध है, और आदि कभी, और यदि कभी उनमें इनका दर्शन हो भी तो इससे परम आशीर्वाद परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। वरदान तो इस प्रकार से जो यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जिस शिव जी का जैसा क्रोध या किसी भी व्यक्ति जैसा क्रोध भगवान में नहीं, ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? इस अवतारों के बीच में श्री ब्रह्मा जी ये बात जो है स्पष्ट कर रहे, भगवान की महानता को नर नारायण ऋषि के इस सुंदर अवतार के बाद और एक श्लोक में जो है इस प्रकार से श्री नर नारायण ऋषि का जो है गुणगान कर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्